ड्यूक के जाने के बाद मोने का मूड इतना ज़्यादा गुस्सा होता है। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं और उसे कंसोल करने लगती हैं कि मोने क्या हुआ है तुम्हें। उसे पूछने लगती हैं। तो वो गुस्से में उससे कहती है कि क्या हो तुम, मेरी माँ हो जो तुम मेरी केयर कर रही हो, जो इतना मैं कहती हूँ उतना क्या करो, उससे ज़्यादा मत कुछ क्या करो। फिर वो लोग वहाँ से चली जाती है। तो उसकी फ्रेंड्स कह रही होती हैं कि कितनी ज़्यादा घमंडी है, जबकि हम लोग इसकी हर एक चीज़ को हाइड करने में लगे रहते हैं। इसके अंदर इंसानियत तो बिल्कुल भी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं किताक और मिथ्यू को बात करते हुए। किताक बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था, क्योंकि हम जानते हैं किताक को लाही के लिए फीलिंग थी। तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं था मिथ्यू के इस फैसले से। तो उससे कह रहा होता है कि इंगेजमेंट करने की क्या ज़रूरत थी, ये हमारे प्लान में तो शामिल ही नहीं था ना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो मिथ्यू बताने लगता है कि वो तो बांग दामी की मर्डरर है ना, और साथ में उसने मांग मिस्टर बांग को भी ख़त्म किया ना, तुम्हें पता है ना, तभी मैंने उसकी नज़र रखने के लिए सब किया है। तो किताक और भी गुस्से में कह रहा होता है, पर फिर भी तुम्हें इंगेजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये तो गलत है, तुमने मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं। हम यहाँ पे जानते हैं कि तभी हमें पता चलता है कि किताक को लाही के लिए फीलिंग होती है, जिसकी वजह से वो अभी भी उसकी फ़िक्र कर रहा होता है। मिथ्यू के समझाने पर किताक मान जाता है और उसे सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लाही आ रही होती है। उसको देख के वो उन सीन्स को याद कर रहा होता है जब वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। वहाँ पे लाही आती है और उसे खींच के एक तमाचा धरती है। तब हमें पता चलता है कि लाही को उसने झूठ बोला था कि वो एक ऑफिस में वर्क करता है, बट वो तो एक गैंगस्टर था। और उसे मारते हुए कहती है कि तुम्हें पता है ना, मेरे पेरेंट्स की मौत भी इन्हीं गैंगस्टर की वजह से हुई है, और तुम भी उन गैंगस्टर में से एक हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और ऐसा बोल के वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। किताक उसे कंसोल करने के लिए उसे हक कर लेता है, और इस चीज़ को वो याद करते हुए बहुत ही ज़्यादा सैड फील करता है। फिर वो अपने इमोशंस को हाइड करके वहाँ से उसको जाने लगता है, और उसे देख के सोचती है कि ये इंसान कभी भी मुझे छोड़ नहीं सकता। फिर हम लाही के भाई को देखते हैं, जो दोनों के दोनों बाहर बैठे हैं, बातें कर रहे होते हैं कि मॉम यहाँ पे है क्या। तो वो कहता है नहीं। वो उसको देखता है कि उसकी मॉम आ रही होती है। और फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि मोने सभी के सामने, रिपोर्टर के सामने, उसकी मॉम आती है, उससे हक कर रही होती है। बट मोने कहती कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, और उसे वहाँ पे उसकी असिस्टेंट पीछे धक्का दे देती हैं। और रिपोर्टर्स पूछने लगती हैं, आप तो न्यूज़ में आई थी ना, आप क्या रियल मॉम है मोने की। और वो वहाँ पे साइन लैंग्वेज में बता रही होती है। बट मोने वहाँ पे कहती है कि मैंने इनकी फैमिली को डोनेशन दिया था, इनकी फैमिली की केयर करने के लिए। उसकी माँ ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रही होती है। तभी मोने बताती है कि यहाँ पे ये मुझे लास्ट टाइम थैंक करने के लिए आई हैं, और ये कह रही हैं कि आज से मैं अपने आप को खुद से अपनी केयर कर लिया करूँगी। और ये सब सुन के उसकी मॉम उसे थैंक कर रही होती साइन लैंग्वेज में, जिसे देख और कहती है कि आज के बाद तुम्हें हमारी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसे बोल के वहाँ से चली जाती है दौड़ते हुए। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही, वो दौड़ते हुए जा रही होती हैं। तो उसके बेटे आके उन्हें रोकने लगते हैं और कहते हैं कि मॉम रुक जाओ। और उनसे कह रहे होते हैं कि इस बार हम मोनी को नहीं छोड़ेंगे, मोनी को अच्छा सबक सिखाएंगे, क्योंकि उसने कैसे आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती है। तो उसकी मॉम उसे समझाती हैं कि तुम ये बताओ, वो हमारा 15 साल से हमारा ख्याल रख रही है, और अब बस करो, अब हम अपना ख्याल खुद से रखेंगे, तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं मोनी का दूसरा भाई, जो बैंक को कॉल करके कह रहा होता है कि हाँ, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। फिर हम किताए को किताए जिम्नो के ऑफिस की सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जिम्नो आता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो। तो किताए बताता है कि ये ऑफिस अब से मेरा हो चुका है, और तुम मेरे अप्रूवल के बिना कोई पैसा नहीं यूज़ करोगे। तभी वो एक पिक को उठा के हाइड कर लेता है, और उसे वो देख नहीं पाता है। और जिम्नो गुस्से में आके किताए को मारने जा रहा होता है, तो किताई ही उल्टा उसे मार देता है, और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम जीमॉन की मौत में तुम्हारा हाथ है, तो तुम सोच लो। कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम जीमॉन से मिले थे, और जीमॉन की मौत में कहीं ना कहीं तो तुम्हारा हाथ ज़रूर है। फिर वहाँ पे जिम्नो सोच रहा होता है कि मैंने पास टाइम में कि मैंने जीमॉन से बताया था कि दुर्ग में इंटरेस्टेड है। फिर उसे याद आता है क्या इसकी वजह से तो उसकी मौत नहीं हुई है। जिम्नो सोच रहा होता है कि जीमॉन तो के का राइट हैंड था, अगर उसने उसे मारा है तो शायद जीमॉन को उसके बारे में कुछ पता चल गया होगा। यही सोच रहा होता है जिम्नो। तभी किताक एक पिक उठा के, जो कि ईरोम की होती है, उसे उठा के देखता है, कहता है कि ख्याल रखो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि जिम्नो ऑफिस से बाहर जा रहा होता है और अपनी कार में बैठ रहा होता है। तभी वहाँ पे कोई उसकी गर्दन दबाने लगता है,
और उससे कह रहा होता है कि ताक के साथ तुम मिले रहना और मुझे उसकी मूवमेंट्स की हर इन्फॉर्मेशन देना, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। और फिर उसकी गर्दन को छोड़ के वहाँ से वो जाने लगता है। फिर हमें दिखाई देता है कि शायद ये के ही हो सकता है। और फिर वो हान के घर में होता है, वहाँ पे हान और ना आते हैं और उसे देखते हैं। तो ना बिल्कुल खुश नहीं होती है। फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जिम्नो से बताता है कि हान सोनचैंग ग्रुप की बेटे सिमजनू की बेटी है। और ये सुन कर के ना बिल्कुल भी शौक हो जाती है। और जिम्नो कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम अभी भी इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए हो? तो वो कहती है कि हाँ, मैं इन सारी चीज़ों को हैंडल करूँगी और के से भी फ़ाइट करूँगी, क्योंकि मैं ना की मॉम हूँ और मैं उसकी मॉम रहना चाहती हूँ। क्या बना लिया है? और वो कहती है कि मैं के से कह दूँगी कि वो किताएँ और ली हुई सबको ख़त्म कर दे। तो वहाँ पे लाई उससे कहती है कि तुम्हें लगता है कि के उन सबको मार देगा, क्योंकि के ने तो तुम्हें बहुत पहले ही छोड़ दिया था ना। और ये सब सोचते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। मोने अपने कमरे में जाती है और मिरर के सामने बैठती है और मेकअप करने लगती है कि जिससे वो सुंदर लगे, और स्माइल कर रही होती। तभी उसको उसकी माँ की इमेज दिखाई देती है, जिसको देख के वो और भी ज़्यादा रोने लगती है। फिर उसे एक इनविटेशन का मैसेज आता है के का, और जिसे वो देख के रेडी होके जाने तभी हम लगती है ड्यूक को बाहर। देखते हैं जो ना के अपार्टमेंट के बाहर बेल बजा रहा होता है, बट वहाँ पे कोई नहीं होता। जब देखता है कि दरवाज़ा तो खुला है और उसके घर में घुसता है और देखता है कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, फर्नीचर अभी भी है। तो वो किताई को फ़ोन करके बताता है कि ना यहाँ पे नहीं है, वो चली गई है अपने बच्चे के साथ। तो किताई सोच रहा होता है कि ना इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है और वो बच्चा किसका है। फिर हम मोनी को जाते हुए देखते हैं जहाँ पे के ने उसको बुलाया होता है, और वो बहुत धीरे धीरे जा रही होती है। तभी लाही उसको नोटिस करती है, उसका पीछा करती है। मोने एक ऐसी जगह पर जाती है, बहुत ही सस्पिशियस होती है। वहाँ पे एक अंकल होते हैं जो उसको उस जगह पे लेके जाते हैं। लाई ये सब देख रही होती है, बट वो अंदर नहीं जा सकती होती है। वो जगह बाहर से तो बहुत ही सस्पिशियस होती है, पर अंदर से वो क्लब होता है जिसमें वो जाती है। तो वहाँ पे वो डांस करने लगती है। फिर उसके क्लोज कोई आता है और उसके गले पे किस करके कुछ कह रहा होता है कि "हम बड़े दिनों बाद मिले हैं ना"। तभी वहाँ पे मोने उससे कह रही होती कि तुम मुझे बचा लो, मैं ली हुई के साथ काम नहीं करूँगी, जो तुम कहोगे वैसा मैं करूँगी। डॉक्टर चॉन को देखते हैं सुनचांग ग्रुप्स के सीईओ के घर में होती है, जो उनका चेकअप कर रही होती है वहाँ पर। सीईओ ने नामचुल को भी बुलाया होता है। नामचुल वहाँ पे आता है और उन्हें ग्रीट करता है। सीईओ जान चुके होते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर था। तो वो उससे कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो बताता है, वो खुद ही बोलता है कि मैंने अभी पुलिस ऑफिसर की जॉब छोड़ दी है और मैं अभी बुद्धिस्ट में लग गया हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। बट फिर भी सीईओ की उसकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है। तो वो सीईओ को उसकी मरी हुई बीवी के बारे में बताता है कि किस किस तरह से उसकी मौत हुई थी, और किसी ने, उस चोर ने आपकी वाइफ के राइट हैंड पे खंजर भुका था, आपको याद है। और ये सब कुछ सुन के सीईओ तो शॉक हो गया होता है। फिर रामचरण उनसे ये भी कहता है कि आपने चोर को देखा था, बट आप अभी भी उस एक्सेप्ट नहीं करने वाले कि उसका वो जो क्रिमिनल था वो कौन था। इस पर सीईओ गुस्सा आ जाता है और कहता है कि बस करो। फिर नामचुल बताता है कि सोनचाइन ग्रुप में बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। फिर वहाँ से वो चला जाता है। फिर हम युग को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है घर में। फिर रूरल बॉक्स को देख कर उसे किताई की बात याद आती, तो उसे उसे ओपन करता है और उसमें डोनेशन पड़े हुए सारे पिक को देख रहा होता है, एनवेलप को। उसमें एक पैसे चेक वाला एनवेलप देखता है जिसमें सोनचांग ग्रुप लिखा होता है। फिर वो जल्दी से ही घर से निकल कर गया सोनचांग ग्रुप की कंपनी में जाता है, और वहाँ पे वो जाके उनके गार्ड से फ़ाइट करने लगता है। और फिर वो सीईओ के ऑफिस में घुस करके सिम के पास जाके उन पे अपना लॉकेट रख के मारने मारने की कोशिश करने वाला होता है। तभी उनसे पकड़ के बोल रहा होता है कि आपका बेटा कहाँ है, क्यों आपने मेरी फैमिली को मारा, क्यों आपने मुझे चूज़ किया। सीईओ उनसे कह रहा होता है कि जा आप अपने बेटे को बुलाइए। तो वो सीईओ कहता है कि तुम कौन हो। तभी वहाँ पे सीईओ के सेक्रेटरी उसके गले में कुछ वैक्सीन लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर उसे कोई लेके जा रहा होता है। फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि के आ जाता है और के उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। ये हम देखते हैं कि ड्यूक को थोड़ा बहुत होश आ रहा होता और के उसे कह रहा होता कि तुम कैसे मेरा नाम ले सकते हो, और उसके सामने चाकू निकालता है उसे मारने के लिए। तभी वो सोचने लगता है, मैं कह रहा होता कि तुमने कभी सोचा नहीं कि मैंने तुम्हें मारा क्यों, मैंने तुम्हें मारने का टारगेट क्यों बनाया, क्यों मैंने तुम्हारी फैमिली को मारा। फिर वो अपनी मन में ही उसे अपनी कहानी बता रहा होता है कि असल में के उसका सीईओ का असली बेटा नहीं होता है, और ये जो सीईओ का बेटा नहीं है, ये सीईओ के सेक्रेटरी का बेटा होता है। में हम देखते हैं कि उसके पापा के को लेके आए होते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि सभी डॉक्टर्स
सीओ के बेटे को देखने में लगे होते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। जबकि सीओ के बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, तो वो क्या करता है, वो वहाँ पे जाके अपना बेटा बदल देता है। फिर सेक्रेटरी का बेटा चेयरमैन के बेटे की के रूप में ही बड़ा हो रहा होता है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। तभी वो एक दिन हॉर्स उसके फादर उसे हॉर्स गिफ्ट करते हैं और उस हॉर्स की राइडिंग कर रहा होता है और फैमिली को देख के भी वो बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर उसका पैर फिसल जाता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उसके पेरेंट्स उसे जब हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये उनका बेटा नहीं है, क्योंकि क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूशन से पता चल गया था कि वो ब्लड और डीएनए टेस्ट से पता चल गया था कि उसका बेटा नहीं है। फिर उस सीओ का बिहेवियर उसके बेटे के साथ चेंज हो जाता है, जिसे देख के भी सीओ अपनी सेक्रेटरी से अपने बच्चे का पता भी लगाता है और सिमजुन को जो भी उसने शेयर्स दिए होते हैं उसे भी ले लेता है। जिन सब चीज़ों को देख करके के को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरा बनते जा रहा था। कि ने फैसला कर लिया था कि वो मॉन्स्टर बन जाएगा और इन सब चीज़ों का वो बदला लेगा सब। तभी वो सिमजुन से के बनता है और उसकी माँ को सारी बातें पता चल जाती कि वो क्या कर रहा है, तो उसकी माँ उसे सुनाने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से के कहता है अपनी मॉम से कि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ, तो क्या आप मुझे छोड़ देंगी। तो उसकी मॉम उसे समझा रही होती हैं, बट केट बिल्कुल भी नहीं समझ रहा। माँ उससे कह रही होती हैं कि तुम ही मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकती हूँ, पर के समझना ही नहीं चाहता। के कहता है सब कुछ बदल चुका है ना, आप भी मुझे प्यार नहीं करती हैं, और माँ पे चिल्लाने लगता है। आखिरकार उसकी माँ का पेशेंस जवाब दे देता है और से वो कहने लगती कि हाँ, तुम मेरे बेटे कभी भी नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुम में वो है ही तुम्हारे अंदर वो सारे गुण हैं ही नहीं जो मेरे बेटे में होने चाहिए थे, तुम मेरे फेक बेटे हो। ये सुनने के बाद कि गुस्सा 7वें आसमान पे होता है और वो गुस्से में उस पेंटिंग को उठा के अपनी माँ को ही मार देता है। और फिर वहाँ पे शीन रियल टाइम में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि द्यूक को ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लाही वहाँ पे उसी जगह पे आई होती है। की गाड़ी को देख के वो समझ जाती है कि यहाँ पे के आया होता है। फिर उसके जाने के बाद लाही उसी जगह में जाती है, वहाँ उसके अंदर। तब वो देखती है कि कोई अपने खून से रंगे हाथों को धुल रहा है और वो देखती है कि सामने द्यूक। यहीं पे इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।